गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह ही सुबह हम लोगों के साथ में मजाक हो गया है ना। भाई मैंने कल पूरा दिन क्लास बनाई, 4 बजे से उठ के उसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, सारी चीजें चल रही है ना। मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी, फिर मैंने प्रीमियर लगा दिया। 7 बजे, ठीक 7 बजे हमारी क्लास लाइव हो गई, लेकिन क्लास में आवाज ही नहीं आ रही। हे भगवान। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। एक बार फिर से शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को विद आवाज, जहां पर हम करंट अफेयर्स के इस क्लास में हम क्या कवर करेंगे, करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सारी चीज लिखी हुई है, हम फटाफट से एक बार फिर से पढ़ते हुए चलेंगे। आपसे पूछा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। तो भारत की इस इंडेक्स में क्या रैंक आई, सीधा सीधा आपसे ये पूछ रहा है। भारत की रैंक आई है 16। बात की जाए जो ये भारत की रैंक है, ये एशिया में सबसे अच्छी रैंक है ना। एशिया में अगर बात की जाए तो भारत ने टॉप किया है, सबसे बढ़िया रैंकिंग 16 आई भारत की है। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है कि ये जो इंडेक्स है ये निकाला किसके द्वारा जाता है, WIF यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फेडरेशन के द्वारा इस रैंक को निकालते हैं। एक बात साथ साथ में ये भी याद रख लेना कि इसमें टॉप किसने किया, तो इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। ठीक है, निकालते किस आधार पर है कि भाई कहां पर किस देश में जो गवर्नेंस है वो कितनी एथिकल है, कितने एथिकल तरीके से काम कर रही है। ठीक है, कहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि भाई ये करना है नहीं करना, मतलब ऐसे वो तो नहीं चल रही है ना, मोनोपोली तो नहीं चल रही है सरकार की। इसके अलावा बात की जाए कि वहां पर सोशल किसी भी देश में जो सोशल वेलबींग है वो कितनी अच्छी है, इस तरीके से कई सारे फैक्टर हैं जिन पर हर एक देश को क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है। इस रैंकिंग में भारत कितनेवें स्थान पर है, 16वें पे। चलो, इससे सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट, कि भाई एशिया में टॉप पर है भारत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द यंगेस्ट, क्या यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा जो अध्यक्ष है वो कौन बन गए हैं, ये बने हैं नितिन नबीन। ठीक है, मात्र 45 इयर्स के हैं ये जब इनकी सेरेमनी हो रही थी, जहां पर ये अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर वगैरह बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर उपस्थित थे। चलो, फिर अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि इन विच स्टेट ऑपरेशन प्रहार हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। अच्छा, प्रहार हमारा एक बैच भी आता है स्टैटिक जीके का, जो बहुत ही जल्द दोबारा आने वाला है, एक और नया बैच आने वाला है हमारा प्रहार का। खैर उसके बारे में अलग से बात करेंगे, यहां पर बात करते हैं प्रहार ऑपरेशन के बारे में। इसको किसने लॉन्च किया, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया पंजाब ने। ठीक है, पंजाब में ये पंजाब पुलिस ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसमें पंजाब पुलिस के 12,000 जो सिपाही है, जो ऑफिसर्स है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और पंजाब में 2000 लोकेशंस पर इन्होंने रेड की। कैसी लोकेशंस थी वो, जहां पर 20, ये जो लोकेशन थी यहाँ पर 20 विदेशी गैंगस्टर्स के होने की संभावना थी या उनका कोई लिंक था। ठीक है, तो प्रहार ऑपरेशन याद रखना किसने लॉन्च किया है, पंजाब ने। फिर अगली बात आती है, रिसेंटली विद होम हैज यूएई's ADNOC गैस साइंड इन LNG सप्लाई डील। हाल ही में जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी ADNOC गैस ने साइन की है एक डील, क्या सप्लाई करने के लिए, LNG क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। बात की जाए किसके साथ, ये जो डील है, ये जो समझौता है, ये हुआ है हमारे भारत के HPCL के साथ, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ये जो डील है ये है $3 बिलियन की। कब से इफेक्टिव हो जाएगी ये डील, कब से शुरू हो जाएगी डील, 2028 से। अच्छा, ये डील हुई कब, अभी आपको पता होगा, अभी हाल ही में जो यूएई के राष्ट्रपति है वो भारत के दौरे पर थे, तब ये डील साइन हुई। अब भारत के दौरे पर राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति तो पूछ लिए जाएंगे। राष्ट्रपति का नाम क्या है, मोहम्मद जयाद अल नयान। ठीक है, बात क्लियर। चलो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि रिसेंटली इंडियन प्लेयर साइना नेहवाल हैज रिटायर्ड फ्रॉम
हर इंटरनेशनल करियर शी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो ये जो साइना नेहवाल है ये किस खेल से संबंधित है, आपसे ये पूछ रहा है। देखो ये संबंधित है बैडमिंटन से, है ना, बैडमिंटन ये एक जगह जुड़ा हुआ ही है ना। हाँ, हो जाता है, हमारे जो टीम में लोग हैं वो बड़े एक्सपर्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो खैर, अच्छे बच्चे हैं। पर बात की जाए सानिया नेहवाल के बारे में तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, वैसे 2023 के बाद इन्होंने कोई भी बड़ा मेजर इंटरनेशनल इवेंट में नहीं पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, पर ऑफिशियली इन्होंने अब अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया 2026 में। इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, 2012 में जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे वहां पर ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, और ये जो ब्रॉन्ज मेडल था, ये जो ओलंपिक्स का मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था, ये भारत का फर्स्ट मेडल था बैडमिंटन में, जो कौन लेकर आई, साइना लेकर आई। बात की जाए साइना नेहवाल के बारे में तो इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड, सारे जो मेजर अवार्ड्स हैं इनको मिल चुके हैं। बात की जाए इनकी एक बायोपिक भी है जिसमें जो रोल प्ले किया है साइना का, वो किया है राघव चड्ढा की वाइफ ने, परिणीति चोपड़ा ने, है, शायद उन्होंने ही किया है अगर मैं सही हूं तो साइना नाम से इनकी एक बायोग्राफी भी है, यानी कि इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। समझ गए, समझी गए हो, बात समझ आ रही है। चलो, डबल डबल मेहनत करवा रहे हो आज तुम मेरे से। खैर, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिलीज द हिंदी वर्जन ऑफ डॉक्टर पालिनी वेल्लूज ऑटोबायोग्राफी रिसेंटली। हाल ही में जो डॉक्टर पालिनी वेल्लू है इनकी आत्मकथा का हिंदी वर्जन किसने लॉन्च किया है। अच्छा, किसने लॉन्च किया है पहले ये पता कर लो कि आत्मकथा क्या है। आत्मकथा का इनकी नाम है गट्स, ठीक है। ये लॉन्च की है सीपी राधाकृष्णन जी ने। अब सीपी राधाकृष्णन जी क्या है, किस पद पर है ये महाराष्ट्र के गवर्नर है, ये लोकसभा के स्पीकर है, ये क्या है, ये आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बता देना। अगली बात आती है कि रिसेंटली IREDA हैज इश्यूड द फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन लोन फॉर द सोलर प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में जो IREDA है इसने 22.5 मिलियन का लोन दिया है जाम्बिया को। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, सोलर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा 100 मेगावाट का, ठीक है। कौन लगाएगा, स्वर्ण सोलर लिमिटेड, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट इसको लगाएगी। इनको लोन मिला है वहां जाम्बिया में जाकर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। किसने दिया है, कितना मिला है, कहाँ लग रहा है प्रोजेक्ट, कितने मेगावाट का है, सारी बातें आपको पता चल गई हैं अब। इसी के साथ अगला प्रश्न कि वेयर इज द 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन द ईयर 2026। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ 2026 में, यह हुआ उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। फिर बात आती है कि बेम्बा रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट विच इज करंटली अंडर डिस्कशन इज बीइंग लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो वर्तमान में चर्चाओं में रहा ये जो बेम्बा नदी सिंचाई परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है, ये संबंधित है महाराष्ट्र से। क्या है ये प्रोजेक्ट, जो बेम्बा नदी है उसको रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, ताकि उसका पानी का यूज, जो उस नदी के पानी का यूज होगा वो सिंचाई इरिगेशन में किया जा सके। मेनली ये यवरमाल जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उसके लिए योजना है, वहां पर सिंचाई के लिए ये परियोजना है। आज का अंतिम क्वेश्चन था कि हु वॉज रिसेंटली गिवन चार्ज एज द कोस्ट गार्ड कमांडर ऑफ वेस्टर्न सी बोर्ड। तो वेस्टर्न सी बोर्ड के कमांडर का पदभार किसने संभाला, MV पाठक जी ने। यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो 1977 में ये स्टार्ट हुई थी। वयम रक्षाम इसका क्या है, मोटो है। और कोस्ट गार्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आज आप मुझे क्वेश्चन फॉर यू कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैंने 2 बार क्लास ली, अब आप 2 बार क्वेश्चन फॉर यू बताना, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तो भाई बस मैं आपको लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई कुछ भी काम करना है उस काम को करने के लिए शिद्दत, ईमानदारी और लगन होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, है ना। हालांकि मेरे दिमाग में भी ऐसा आ जाना चाहिए था कि यार बहुत ठंड हो रही है तो कोई बात नहीं ना लूं आज क्लास, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि ये मेरा पैशन है, ये मेरी प्रायोरिटी है, इतने सारे लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो भाई मुझे तो क्लास लेनी थी। इसीलिए आपके दिमाग में भी ये फिट होना चाहिए कि भाई कितनी भी डिफिकल्टी क्यों ना आए, मेरी मम्मी पापा, मेरे बहन भाई, मेरे जो इनिशियल फैमिली है वो वेट कर रही है मेरी सक्सेस का। तो भाई मैं लापरवाही कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं,
है ना, है ना। और वो जो 4 लोग हैं उन्हें चुप भी तो कराना है ना, जो आज 4 लोग तुम्हारे घर वालों को जाकर ताने मार रहे हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, है ना। वो ताने मार रहे हैं कि अरे अच्छा तुम्हारे बेटे का नहीं हुआ, फलाने के बेटे का तो हो गया, या फलानी की बेटी का तो हो गया, है ना। चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में। बस आप लोग इसी पैशन के साथ लगे रहो, 2026 में सिलेक्शन लेना है, बस लेना है, लेना है, दैट्स इट। मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।